मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन काम एक पैसा का नहीं करते हैं। काम करते हैं, हमें तो कोई क्या काम करते हो तुम? मैं पेंटर काम करता हूँ। पेंटर का ही करोगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। भारत की दशा खराब थी, मगर अब 9 सालों में दिशा खराब। कुख्यात हो और या तो वो विख्यात हो और या तो वो प्रख्यात हो। बड़े तलने वाला भी कमा रहा 10,000 डेली का 10,000 कमा रहा है। अगर डेली का 10,000 कमा रहे, आप क्यों नहीं तल रहे हो? आप क्यों नहीं तल रहे हो? सपोर्टर किसी के भी हो, ठीक है, लेकिन सच को सच बोलो। ठीक, महंगाई तो है ना, महंगाई है कि नहीं है? एक मिनट मैं साबित कर देता हूँ। एक बात का जवाब हाँ। हिरोशिमा नागासाकी पे जब परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, आज कहाँ पे है जापान? कहाँ पे है जापान? कितनी तरक्की कर लिया? तुम्हारा भारत तरक्की क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं रहा क्या? नहीं, तब से लेकर के जब ये विश्व युद्ध हुआ था, वहां से जापान कहाँ से कहाँ पहुंच गया? भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, फिर भी बची कुछ जो लेट। कहने का मतलब है कांग्रेस ने खा लिया, लूट लिया। मुगल पूछोगे, हम बताएंगे एमिली। हम पूछ रहे हैं मौजूदा स्थिति, ये जो बहस चल रही है, ये 9 साल की सरकार पे चल रही है। कहाँ जापान, कहाँ हिरोशिमा, कहाँ 70 साल? अरे सुनो, 9 साल में मोदी सरकार ने क्या काम किया, हम ये पूछ रहे हैं। अगर मोदी ने काम किया, अगर भैया कांग्रेस ने काम नहीं किया होता तो जाती क्यों? भाई काम नहीं किया, हमने मोदी जी को चुन लिया। हम 9 साल के बाद हिसाब मांग रहे हैं किसी आदमी से, ये कांग्रेस की कमी गिनाएंगे या जापान गिनाएंगे? और सुनो, 9 साल में कितनी यूनिवर्सिटी खुली? 9 यूनिवर्सिटियां बता दे मोदी सरकार की। तीन बता दी यूनिवर्सिटी मोदी सरकार की। 3 यूनिवर्सिटी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ तुम्हें, भारत क्यों नहीं तरक्की कर पाया? भारत ने किस चीज की? जापान इतना विकास क्यों कर गया और हर का देश क्यों विकास नहीं कर पाया? हर जापान में छुआछूत ये सारे कोई काम नहीं थे। जापान में अगर मूंगफली खाता था तो रोड छिलके नहीं फेंकता है। सुनो, अरे पहले सुना करो, अभी मत बोलना। अरे एग्री हो ना? यहाँ छुआछूत जात पात का लंका लगा रखी थी। अभी मत बोलो, अभी हमें बोलने दो, ठीक है। तुम जैसे लोग दारू पीने में सबसे तेज थे, बोतल बाहर फेंक देते थे, गरीब बच्चे उठा के जाते थे। ये भारत नहीं, तुम जैसे लोग मतलब दारू के लिए, यहाँ दारू का ज्यादा विकास हुआ ना, शिक्षा का विकास नहीं हुआ, इसलिए हम लोग पीछे रहे हैं। यहाँ छुआछूत, सुनो, छुआछूत का विकास। अगर 9 साल में पहली क्लास में बच्चा भी पढ़ेगा तो 9 तक कितनी तरक्की करेगा, जरा हमें बताना आप। नहीं करेगा। अगर पहली क्लास नहीं कर पाएगा ना। आजादी के बाद से कितनी तरक्की हुई इंडिया में, ये आप गवर्नमेंट चेंज किए 9 साल हुए हैं अभी, जरा उसे भी तो देख के देखो टाइम। क्यों ये हो गई हमें, उसने तो नीचे डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया, सारा का सारा विकास ही रोक दिया। विकास नंगा घूम रहा है। बांध लोगे तो विकास नहीं दिखेगा, आंख खोल के देखो विकास दिखेगा। किसानों की बोरी 5 किलो कम कर दी है, वो कौन करेगा? 2 बार फ्री में राशन ले रहे हैं, 2 बार रहना ही चाहिए ना। अरे हाँ, क्यों 2 बार ले रहे हैं, 2 बार क्यों दे रहे? किसी ने कहा था? वही 2 बार लेकर के ना क्या करने पता है, जब वो बैठ जाएंगे भैया हमें तो 2 बार राशन मिल रहा है, क्या जरूरत है मजदूरी करने, क्या जरूरत है कमाने खाने, फिर कहेंगे हमें बेरोजगारी है। तब जापान की सोचो ही मत। ये कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था। कांग्रेस ने पैसे के बदले पे तुम्हें अनाज दिया था, ना कि फ्री। मैं बता रहा हूँ, सन 2014 में मैं आया था नोएडा के अंदर, सैलरी 5300 रुपए थी, आज मेरी सैलरी 14,000 है। आज मेरी सैलरी 14। महंगा क्यों चिल्ला रहे हो भाई? सैलरी भी तो बढ़ा, सैलरी भी तो बढ़ी। कितनी बढ़ेगी? 53 से 14,000, 5300 से 14,000। सुनो, सिलेंडर जोड़, 1 मिनट। 2014 से पहले सिलेंडर 400 रुपए का आता था। 2000 में 400 कहाँ था? 2000 में दिखाओ हमें, 400 दिखाओ, हमें 400 दिखाओ। 2014 में 400 दिखाओ हमें। चलो 500 आता था, 500। हाँ कितना हुआ? हाँ 500 रुपए का सिलेंडर आता था। जंतर मंतर पे स्मृति ईरानी ने चूल्हे पे रोटी बनाई थी 500 रुपए के ऊपर, है ना? अरे 900 रुपए का रहा। आज स्मृति ईरानी का मेकअप नहीं धो रहा, आज क्यों नहीं वहाँ पे बना रही? आज क्यों मेकअप करने पे लगी हुई? अब रेशियो तो सुनोगे, रेशियो सुनोगे कि नहीं? रेशियो 5300 का 14,000 अगर बना तो कितना रेशियो बन रहा है यहाँ पे? कितना बन रहा है जरा हमें बताना। 14,000 रुपए किस ग्रेड से ले रहे? अब 500 वाला सिलेंडर, 500 वाला सिलेंडर, 500 वाला सिलेंडर, 500 वाला सिलेंडर ओनली 900 रुपए। झगड़ा 1 मिनट सुनो, इन्होंने इंडिविजुअल अपनी सैलरी बताई है, ठीक है? सुनिए 1 मिनट, पहले बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, बोलते हो तो दूसरे की क्षमता। इन्होंने अपनी सैलरी इंडिविजुअल बताई है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, इनकी सैलरी इंडिविजुअल सैलरी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। सैलरी लेना देना है मानदेय से। किससे? सैलरी मानदेय, सरकार के मानदेय से सैलरी का लेना देना है, ठीक? अब सुनो, सरकारी अर्ध सरकारी पे 7वां वेतन आयोग चल रहा है, लेकिन हम लोगों को मानदेय में कैद कर दिया गया है कि नोएडा का भी मानदेय 9100 रुपए है, उत्तर प्रदेश सरकार का। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का न्यूनतम वेतन है
हम वही मान सकते हैं। किसी की चाहे 70 हो, चाहे 1 हो, चाहे 80 हो, चाहे 5 हो, हमें उससे नहीं लेना देना। मैंने रेशियो चलिए पकौड़े सैलरी सुनो, अब सुनिए इनका उत्तर। दूसरी सुन लो, दूसरा पकौड़े तलने चाहिए ना। पकौड़े तलने वाला भी कमा रहा है 10,000 डेली का 10,000 कमा रहा है। चलो अगर डेली का 10,000 कमा रहे, आप क्यों नहीं तल रहे हो? आप क्यों नहीं तल रहे हो? क्यों आप भाई साहब? हमारे बच्चे पकौड़े तले, हम पकौड़े तले, इनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़े, विदेश में पढ़े, इनके बच्चे मंत्री बने, हमारे बच्चे पकौड़े तलेंगे रोड पे। इनके बच्चे IIT में जाएंगे, इनके बच्चे बड़े होकर मंत्री बनेंगे, इनके बच्चे क्रिकेट के BCCI के अध्यक्ष बनेंगे, इनके बच्चे प्रमुख बनेंगे, इनके बच्चे नेताजी बनेंगे, हमारे बच्चे मूंगफली बेचेंगे, हमारे बच्चे भुट्टे बेचेंगे, है ना? ये कौन सा है? ये कहाँ का कानून है? इनके हमारे बच्चे 4 साल के लिए सीमा पे जाएंगे बनने के लिए, इनके बच्चे जिले के क्षेत्र के विधायक बनेंगे, है ना? क्यों नहीं भेजा राजनाथ सिंह ने अपना लड़का? भेजते 4 साल के लिए, भेज के दिखाए मेरे को। क्यों यहाँ विधायक बना के बैठा दिया पंकज सिंह को? जवान है, यंग है, क्यों विधायक बनाया? 4 साल के लिए भेजो जरा एक बार। क्वालिटी होगी ना, नेतागिरी की क्वालिटी। काय की क्वालिटी? इनके ही खानदान में ऊपर से नीचे तक इनके नसीब में लिखा है कि जाओ सफेद कुर्ता पहनो और पब्लिक का चूतिया बनाओ। ऐसा सुन लीजिए, हम एक चीज कहते हैं, देश में सिर्फ 3 का नाम होता है, बस चौथे का नाम होता ही नहीं है। 3 का नाम होता, या तो वो कुख्यात हो, और या तो वो विख्यात हो, और या तो वो प्रख्यात हो, बस 3 का नाम होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जितने भी आए भारत सरकार की कुर्सी पे, चाहे 17 हो चाहे 18, ठीक है, ये इन लोगों का उसमें कोई कुख्यात हुआ, कोई विख्यात हुआ और कोई प्रख्यात हुआ, यही 3 क्वालिटी के हुए। लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं कि अब तक राजनीति की दशा खराब थी, अब तक की राजनीति 70 सालों की राजनीति भारत की दशा खराब थी, मगर अब 9 सालों में दिशा खराब है। कैसे खराब है? गलत रास्ते पे राजनीति। कैसे गलत रास्ते? हाँ, उदाहरण बता रहा हूँ। आज के 2014 के पहले एक नेता के यहाँ अगर कोई फंक्शन होता था, स्टेज पे एक दूसरे के प्रति कुछ भी बोलते थे, मगर शाम को हर एक दूसरे से गले भी मिलते थे। लेकिन आज राजनीति की भावना, कोरोना आ गया ना। ऐसी नहीं, कोरोना नहीं आया, कोरोना 2 साल पहले चला गया, कोरोना 2 साल पहले यहाँ से चला गया। अगर कोरोना ना गया होता तो आप मास्क लगा के खड़े होते, हम मास्क लगा के खड़े होते, और हॉस्पिटलों में सायरन बजते होते। ठीक है, तो हमारा कहना खाली यही है। और जो आपने बताया 9 सालों में दिशा इन्होंने खराब कर दी, क्योंकि दिशा इसलिए खराब है कि भाईचारा खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, और जो एक दूसरे पे लोग अपना समझते थे, अपनापन खत्म हो गया। इसलिए हमें सरकार से एक अनुरोध है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, ठीक है, देश से खत्म होना चाहिए, और सबके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और राजनीति में भी इंसानियत झलकनी चाहिए। अगर नहीं झलकी तो चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, ये जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। कोई समर्थक नहीं हो किसी पार्टी का, ना कोई बीजेपी का, ना कोई कांग्रेस का, ठीक है ना भाई। देखो, ये हमारे देश की मिट्टी खराब हो चुकी है, सबको पता है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है ना, ये सिस्टम देख कर ना सब पता चल रहा है क्या हर जगह देखो कोई दल चल रहे हैं, कुछ चल रहा है कहीं पे, महंगाई के जवाब नहीं, ठीक है, भुखमरी छा रही है 1 नंबर की, ठीक है, बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो रोडों में भीख मांग रहे हैं वो भीख मांग रहे हैं, कुछ नहीं बदलना ना कुछ बदलने वाला, ठीक है। और ये सरकार की बात रही, सरकार भाई मोदी की आएगी, चीज़ है आएगी तो मोदी। एक चीज़ बोलूँगा मैं आपको, जिसमें हिम्मत होती है वो मासूम को जुर्म सहता है, और पत्ते टूट के जमीन पे गिर जाते हैं, मगर पेड़ वहीं खड़ा रहता है। मोदी आएगा तो आएगा। कहना क्या चाहते हैं? हम भी पक्के सपोर्टर मोदी के भाई साहब, मोदी आना है, मोदी आएगा, पक्के सपोर्टर मोदी के, मोदी आएगा 100% में 100% आएगा, मोदी आएगा। आपको कैसे पता क्या आएगा मोदी किस वजह से आएगा भैया? मोदी किस वजह से आएगा कि मोदी आएगा? बेरोजगार है हम, बेरोजगार अपने हाथ में होता है, काम का हुनर होता है ना, आदमी कहीं भी कमा खा सकता है, कहीं नहीं कमा सकता है। ये भाई कहना क्या चाह रहे हैं, तो पूछ लो मोदी करने के देखो कंपनी से कुछ, अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मोदी आएगा, मोदी, अरे भैया आएगा कैसे मोदी? हमें तो बता दो, आएगा कैसे? कंपनी के ऊपर तुम रहते हो, आएगा कैसे बता? कंपनी के ऊपर रहते हो, हमें कंपनी में काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार है। मोदी जी आएंगे कैसे बता? मोदी ने बहुत सारे कारनामे करे, इतने बढ़िया काम किए हैं, वो आएगा। क्या काम करा है बता दो हमें। बहुत सारे काम किए, मतलब कौन से काम की कमी छोड़ी, बताओ। आज तक बहन गुंडा देश छोड़ के भाग गए। क्या बात है, आप बोले गुंडा छोड़ के देश भागे। अगर गुंडा की अगर यही बात होती ना, अकीद अहमद पुलिस कस्टडी में मारा गया, पुलिस की इशारे में, अब बताओ कहाँ से क्या हो रहा है?
कुछ भी हो रहा है, गुंडा उसके राज में छोड़ के भग गए। आज बीजेपी वाले पुलिस वालों को क्यों मार रहे हैं? बीजेपी को हमारे जो गलती कर रहे हो मार रहे होंगे उसको। पुलिस वालों को मारना ठीक है। जब गलती करते गल कुछ मिस्टेक होगी, मिलावट होगी, तो मार देगा उसको। कानून है ना, कानून सजा देगी। कानून किसी लिए पे कानून तुम्हें बात करनी है ना तो शिक्षा बेरोजगारी पे करो, जो कि खत्म हो चुकी है बिल्कुल। कुछ नहीं है यार, इंसान ही यार क्यों नहीं पढ़ते, हमें तो कोई बेरोजगार। क्या काम करते हो तुम? मैं पेंटर काम करता हूँ। पेंटर का ही करोगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। कुछ कर ही नहीं सकते ना, कुछ कर ही नहीं सकते भाई। मेरा बच्चा कितना कमा लेते हैं आप? मैं महीना के 40-50 कमाता हूँ। 40-50 कमा लेते कहाँ से? मेरा होलसेल का बिजनेस था भाई पहले, इस सरकार से पहले। अब पता है मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं पता क्या कर रहा हूँ? सेल्समैन की नौकरी कर रहा हूँ मैं। आप कितना कमा लेते हैं? 12,000 रुपये महीना में। पेंट करिए ना इनकी तरह। अरे बस हो गया पेंट, हमारे बस की नहीं पेंट करना। बोला भैया ने कि मैं 30 से 40 हज़ार कमा लेता हूँ। भाई साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे 40 थे नहीं, 30 थे नहीं, मेरे को 20,000 रुपये महीने से, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, 20,000 से महीने का हो गया 24 लाख रुपये, 20 दूनी 40, 2,80,000 रुपये हो गया एक साल का, 2,40,000 हो गया। भाई साहब आपके अकाउंट में मैं कहूँ 40,000 भी नहीं होंगे। मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में हैं आज भी, और अगर 20 लाख का मकान है मेरे 1000 से मेरा, देख ले भी। वो तुम्हारा नहीं होगा, वो तुम्हारे पिताजी का होगा। पिताजी का है, बताओ। पिताजी का होगा। अपनी आईडी दिखाओ। नहीं, नोएडा के अंदर कितने वर्कर मजदूरी करते हैं, वो क्यों नहीं 50,000 रुपए कमाते? एक आदमी अगर कमाता है तो सबकी बात मानी जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। नोएडा के अंदर करोड़ों वर्कर मजदूरी करती है और करोड़ों पब्लिक रोड पे घूमती है, उसे नसीब नहीं होता, शाम को दाना कहाँ से खाएगा? अंकल जी अब आपसे आखिरी सवाल लूंगा, मोदी जी को ला रहे हैं ना आप इस बार? मोदी जी तो आएंगे लेकिन काम एक पैसा का नहीं करते हैं। 70 साल में अगर किसी सरकार ने अगर काम किया होता तो आज नोएडा में इतनी वर्कर रोड पर नहीं घूमती। 24 घंटे आप नोएडा के अंदर जाइए, देखिए कितनी पब्लिक काम पे रहती है और कितनी पब्लिक रोड पे रहती है, और जो वर्कर काम करती है, एक मिनट, कितने लोग वर्कर काम करते हैं। अगर मेरी उम्र 50 वर्ष की है, नोएडा में मैं 97 से काम कर रहा हूँ, मेरी गिनती नहीं है, 50 कंपनियां मैं बदल चुका हूँ। क्यों? कंपनी रखना नहीं चाहती वर्कर को। हर 6 महीने के बाद में रूल बना रखा है नोएडा के अंदर कि 6 महीने इनका PF डबल जो मजदूरी करता है उसका PF डबल नहीं होना चाहिए।